से बह रहे हैं। बता बहन, उस कमीने का नाम सुनो, बता दे, मैं उसके खानदान को मिटा के रख दूंगा। बता बहन। नहीं गुड़िया, आंख मत मूंदना। उससे उल्टी सीधी बातें करने लगा। जब मैं उसकी बात नहीं मानी भैया, मेरे पेट में खंजर मार दिया। भैया भैया तूने आज साथ छोड़ दिया। वहां कमीने गजराज हरामखोर, मेरी बहन को तूने दुनिया से मिटा दिया। बहन जब भी राखी बांधा करती थी, बहन से कहता था कि बहन मुझसे उपहार ले ले, राखी की बधाई तोहफा ले ले। लेकिन आज मुझे क्या मालूम था, अरे मुझे क्या मालूमात था कि मेरी बहन तोहफे के रूप में आज मुझसे कफन मांगेगी। लेकिन गुड़िया, तेरा भाई इतना भागा है, अरे इतना बदनसीब है कि मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, एक फुटी कौड़ी नहीं है कि आज तेरा भाई तुझे कफन दे सके। मैं करूं तो क्या करूं? हे भैया, हे बाबू, आप सब बहुत महान हैं, बहुत दाता धर्मी है बाबू। आज मेरे सामने मेरी बहन की लाश पड़ी हुई है और मेरे पास एक पैसा नहीं है, एक फुटी कौड़ी नहीं है कि अपनी बहन के लिए मैं कफन ला सकूं, इसे इसका कफन दफन कर सकूं। आप सब मेरी मदद कीजिए। हे माई, हे काकी, हे भैया बाबू। आप सब मेरी मदद कीजिए बाबू। कहाँ गया हो? हमेशा भंडार भरा रहा है, तो हर घर परिवार हमेशा खुशहाल रहा बाबू, जो मदद करता है। मालिक हमेशा तुमका खुशहाल रखे बाबू। भैया के भंडार भरा रहा है कि बहिनी रोवे तोर पिरानवा कफनवा पिला।
पंकज के माता जी और अच्छेलाल के माता जी और किशन के माता जी ये बहन के कफन के लिए 21 रुपए, और जैसे हमारे राजू मिस्त्री जी बहन के कफन के लिए 21 रुपए, इधर से हमारे पुरखीपुर के पवन भट्ट नाम नहीं बताए भैया आपकी तरफ से, और इधर हमारे सुरेश डांसर भैया जो कि आप गदियानी के रहने वाले हैं, भारत लाल की पार्टी में हम लोगों को बहुत अच्छा साथ था। हमेशा भंडार भरा रहा है। बहन के कफन के लिए 11 रुपए की मदद करते हैं। भगवान आप सभी के भंडार को सदैव भरा रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर बेटी बेटा जिए बाबू, हमारे उम्र लग जाए आपके औलाद के। हमेशा भंडार भरा रहा है। ये आगे हमारे भैया हमेशा खुश रहे, तुम्हारा औलाद जुग जुग है बाबू। ये हमारे इंद्रपाल पटेल बाबूजी पुरखीपुर के रहने वाले बहन के कफन के लिए 11 रुपए की मदद करते हैं। साथ ही साथ आप वही छाया हुआ नाम आप हमारे देश राज यादव बाबूजी, अच्छा पप्पू भैया, ये बहन के कफन के लिए 50 नोट में 21 रुपए की मदद करते हैं। भगवान आपके परिवार को खुशहाल रखे। मालिक हमेशा आपके खुशहाल रखे बाबू। भैया के भंडार भरा रहा, तो हर बेटी बेटा जुग जुग जिए बाबू। करते हैं अक्षय कुमार भैया बहन के कफन के लिए 21 रुपए की मदद करते हैं। साथ ही इधर से अपना नाम नहीं बताया, बहन कफन के लिए 21 रुपए की मदद करते हैं। भगवान आप सभी को परिवार को सदैव खुशहाल रखे। धन्यवाद भैया। भैया बाबू बहुत मदद किए, हाँ फरियाद को सुना। चलिए भैया, बहन के कफन के लिए कुछ पैसे आ गए हैं। हाँ भैया, चलो बहन का कफन दफन किया जाए। चलिए भैया। कि बच ना सका दिल सोजन से, कि छालो पर
जड़ी थी जिसमें तेरी तस्वीर जड़ी थी आज वो शीशा कंसराज, कहां तक तू भाग कर जाएगा? जा भी जाएगा, तुझे डाकू रानी ही मिलेगी। आप लोग मुझे देख करके हैरान हो गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, ये कौन है और कहां से आ गई? तो साथियों, उसमें डरने की बात नहीं है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं वही राधिका हूं, लेकिन राधिका से आज बन गई हुई डाकू रानी। उस हरामखोर गजराज कंस के कारनामों की वजह से मुझे मजबूरन अपने हाथ में बंदूक का बाना उठाना पड़ा। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मैं डाकू कहां से बनी और कैसे बनी। गजराज कंस ने मेरे ही आंखों के सामने मेरे देवर को पेट में चाकू मार दिया और जबरदस्ती मुझे उठा के ले गया, ऊंची पहाड़ी से धक्का दे दिया, मैं नदी में गिर पड़ी। नदी में इतनी जोर बहे थी कि पानी की लहर से मैं बहते बहते जंगल में चली गई और जिस नदी के किनार पर मैं लगी थी उसी बगल से डाकुओं का गिरोह का रास्ता, डाकुओं का गिरोह जा रहा था। मुझे देखे, मैं बेहोश थी, मेरे पास आए, मुझे लिवा करके अपने गुफा में लेकर गए। जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को डाकुओं के बीच में पाई। मैं तो डर गई कि भगवान, मैं कहां थी और यहाँ कैसे चली आई। तो जो डाकुओं का सरदार था उसने मुझे समझाया कि बेटी देखो, घबराने की बात नहीं है, जिस जगह तुम आई हो इस जगह बिल्कुल तुम सुरक्षित हो। मैं बोली कि बाबूजी मुझे क्यों बचा लिए, मुझे मर जाने देते, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। आखिर मेरे पास बचा ही क्या है, मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, मेरे ही आंखों के सामने मेरे बेटे जैसे मेरे देवर को मार दिया गया, मुझे से अभागन की इज्जत लूट ली गई। आखिर मेरा तो सब कुछ लुट गया, मर जीने से क्या फायदा। उन डाकुओं का सरदार जो था डांट करके बोला, क्या मरने से, तेरे मरने से क्या तेरा दुश्मन मर जाएगा। मैं बोली कि बोलिए आप ही सरदार जी, बताइए मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, कैसे दुश्मन से बदला लूं। उन्होंने कहा बेटी, जिस शैतान ने तेरे साथ अत्याचार किया है, तेरे परिवार तेरे घर को उजाड़ दिया है, अगर उससे बदला लेना चाहती है तो मेरी बात मान, उठा ले बंदूक और माँ भवानी की कसम खा के यही बोल दे कि आज इस दुनिया में राधिका मर गई, इस दुनिया में पैदा हो गई तो डाकू रानी, डाकू रानी, डाकू रानी। मैं डाकू रानी के नाम से मशहूर हूँ, लेकिन क्या बताऊं, एक मैं कहीं भी जाती हूँ और इतना कसम खाई हूँ बंदूक उठाने के बाद कि हरामखोर गजराज कंस, जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात होगी, माँ कसम लगाऊंगी लाल नीचे, खोपड़ी आसमान में डिस्को भांगड़ा डांस करते नजर आएगी। लेकिन हरामखोर मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। लेकिन क्या बताऊं, मेरे साथ एक मेरा साथी रहता है। जब हम लोग गुफा से निकलते हैं तो सबसे पहले पहाड़ी पर जाते हैं, माता रानी के मंदिर में उनके चरण में अपना माथा टेकती हो, उनसे आशीर्वाद लेती हो, उसके बाद जहां जाने का जी करता है वहीं जाती हूँ। लेकिन एक मेरा साथी है, वो अभी तक नहीं आया, कुछ देर में उसका इंतजार करती हूँ, आ जाएगा, उसको लिवा करके माता रानी की तरफ।
कसम भोलेनाथ की चूने में नूना मिलाए के। जमाना हमसे है, जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं और उड़ते हुए जहाज का पंखा उछाल लूं। ये कसम भोलेनाथ की, कसम भोलेनाथ की चूने में नूना मिलाए के। आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि मैं गांडू कैसे बना। आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि मैं डाकू कैसे बना साथियों। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में एक अंडू बकरा था और उसी अंडू बकरे से मेरे परिवार का खर्च चलता था। कोई भी गांव का व्यक्ति अपनी बकरियां लेकर आता था, 200 रुपये 2 किलो गेहूं देकर जाता था। एक दिन गजराज कंस हमारे घर पर आया। उसके नजर हमारे अंडू बकरे के ऊपर पड़ गए। वो मेरा अंडू बकरा उठा ले गया। मैं कहीं गया हुआ था। जब घर पर पहुंचा तो हमारी मेहरिया ने बताया कि अपना अंडू बकरा गजराज कंस उठा ले गया। इतना सुनते ही मैं भागा वहां से और भागते भागते पहुंच गया गजराज कंस की हवेली पर और बोला, गजराज कंस भोसड़ी वाले, मेरा अंडू बकरा लौटा दे। गजराज कंस बाहर निकला और मुझे 5-6 जूता मार दिया। मैं निहत्था था, कुछ नहीं कर पाया। मैं वहां से घर को वापस आया। हमारी मेहरिया ने पूछा अपना अंडू बकरा मिला कि नहीं मिला। उससे जब मायूस होकर सारी कहानी बताई तो वो गुस्सा हो गई। वो बोली, अपना अंडू बकरा नहीं ला पाए, तुम्हारी जिंदगी में धिक्कार है, धिक्कार है। इतना कहकर वो कमरे के अंदर ले गई, दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद चप्पल और बेलन से इतना मारा, क्या बताऊं कितना मारा। कैसे भी मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते वहां से भागा, भागते भागते पहुंच गया चमार की घाटियों में, चम्मल की घाटी में। वहां पर मेरी मुलाकात डाकू रानी से हो गई। जब मैंने उनसे सारी कहानी बताई तो उन्हें पकड़ा दिया बंदूक का बाना और बोला, जा बेटा तू भी अपना बदला ले ले। उसी दिन से मेरा नाम डाकू खोदान सिंह, डाकू खोदान सिंह उर्फ संकटवा चोर पड़ गया। मैं किसी से नहीं डरता, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ मेहरारू की मार से। हमारे नाम के हमारे गांव में इतनी बड़ी हैसियत है, अगर कोई बच्चा रोता है तो उसकी महतरिया बोलती है, बेटवा सो जा, बेटवा सो जा, नहीं तो डाकू खोदन सिंह आएगा, तेरा सारा मूत पी जाएगा, खून पी जाएगा। लेकिन क्या बताओ साथियों, सरदार जी के पास पहुंचने में लेट हो गया। पहले चलता हूँ सरदार जी मुलाकात करता हूँ, आगे की सीन ब्रेक के बाद कसम भोलेनाथ की। हमने कहा सरदार जी जय मां भाग भाग भाग। सरदार जी जय मां भाग 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 क्या है? इतना दिन तुम्हें रहते हो गए साथ में, अभी बोलने का अकल नहीं हुआ तुझे। क्या कह रहा है? नहीं करते। फिर तो बोल, सरदार जी जय मां भाग भाग। वाह, सरदार जी जय मां भाग भाग भाग। सरदार जी तो ठीक है, वही भक्त में अटक जाता है तू। वही भक्त में फंस जाता। हमारे गिरोह में एक साथी और रहता था। हाँ। बहुत ही तुम्हें समझाया, याद है ना? खरपोटी लाल। हाँ, बहुत ही समझाया, लेकिन आज तक तुम्हें अकल नहीं हुआ बोलने का। उसे कहा जाता है सरदार जी जय मां भवानी। बोलो सरदार जी जय माई, जय जनाब निकाल जय मां भवानी। हमको नहीं आएगा। लेकिन डाकू खोदन सिंह, हाँ। ये बताओ तुम्हें कुछ मालूम है या नहीं मालूम है? क्या मालूम है? तुम्हें मालूम होना चाहिए। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? डाकू खोदन सिंह उर्फ संकटवा चोर। अच्छा ये बताओ तुम सेन भी काटते हो क्या? हाँ? हाँ? हम सेन काटने जाते हैं सर। अपने साथ में इतने लोगों का गिरोह है, इतना चोरी डकैती हर चीज डाका डालते हैं, बड़ों को लूटते हैं तो गरीबों में बातें हैं। तुम्हारी कौन सी चोरी है? सेन क्यों करते हो? हमारे गिरोह में 3 आदमी हैं। 3 आदमी? मेरे साथ में 50-60 लोग हैं। आपके गिरोह में 50-60 है, हमारे गिरोह में 3 आदमी। तीनों के ऊपर कहावत है, खूबी है। क्या खूबी है बताओ? कि 3 चोर गए चोरी करने, करके 5 मिनट का वादा,
तीन चोर गए चोरी करने करके 5 मिनट का वादा, एक तो अंदर घुसुट गया, दूसरी बाहर से पीटे दरवाजा। एक अंदर गया हाँ और 2 दरवाजा पीट रहे हैं। हाँ सरदार जी, इसका मतलब बताओ। मैंने हमारे गुरु में जो 3 लोग हैं उसमें से एक लंबा है। अच्छा, एक लंबा है और 2 बौने हैं और दोनों आँख के अंधे हैं। तो जो दोनों आँख के अंधे हैं, लंबा वाला सेन फोड़ कर अंदर चला जाता है। हाँ, तो जो आँख के अंधे रहते हैं वो बेचारे जगह ही नहीं पाते, किधर जाऊं, तो दीवार पकड़ हाँ कि के मतलब सरदार जी किस जगह के गए? अगर किसी की आहट सुनते हैं आने के लिए हाँ। तो वो तुरंत आवाज लगाने लेते हैं, सरदार जी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। दरवाजा तो पीटते हैं। जो लंबा वाला रहता है पूरा माल लेकर के बाहर आ जाता है। मैंने वो सरदार अंदर गया रहता है। हाँ। वो मकान उस घर का अंदर का जितना भी सामान रहता है हाँ। सारा सामान लेकर के बाहर निकलता अरे है। सरदार जी, एक बार मैं गया था लूटने के लिए। है। एक आदमी सो रहा था, उसके जेब में मोबाइल दिखाई दिया। है। मैं सोचा कि मोबाइल निकाल लेता हूँ। उसके जेब में हाथ डाला तो साला उसका जेबा फटा हुआ था, हाथ में कारतूस आ गया। मैं वहां से भाग लिया, नहीं तो पेला जाता। अरे पागल, सारी बात छोड़ो। हाँ, सर। देखो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ। हम लोग जब भी गुफा से निकलते हैं हाँ। तो सबसे पहले पहाड़ी पर चलते हैं, माता रानी के मंदिर में माथा टेकते हैं। उसके बाद जहाँ जाने का जी करता है वहाँ पर जाते हैं। सरदार जी, इसी वक्त चलो चलते हैं। उसके बाद गजराज कंस से मिलेंगे। आइए चलते हैं। आरामखोर गजराज, तुमने अपने समय का इंतजार किया। आज वो समय मिर्जापुर रानी पा गई है, अब आ रही तेरी मौत बन करके। तो समय और कितना भी ना हो, जमाना याद आता। तो समय कितना भी नाजुक हो और जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो और जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना। तो समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। बजाई शंख पारख ने तराना याद आता है। वीर धनुधारी अर्जुन को रक्त आना याद आता